प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के वेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और इसमें देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हर्मिट संकारक है ना, क्या पढ़ रहे थे? हर्मिट संकारक। हर्मिट संकारक या हर्मिशियन ऑपरेटर इंग्लिश में। हर्मिशियन ऑपरेटर। और ये भी आपको बता दिया था कि एक रेखीय संकारक हर्मिशियन या हर्मिट ऑपरेटर कब हो सकता है, हर्मिट संकारक कब हो सकता है? जब वह निम्नलिखित प्रतिबंध को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। वो प्रतिबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिबंध है, कंडीशन है। एक बार फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्या है कंडीशन, देखिए जरा। ए ऑपरेटर, ओपी का मतलब ऑपरेटर। ठीक है, आप ओपी को सफिक्स में हटा भी सकते हो, केवल ए कैप लिख सकते हो, केवल ये भी बताएगा कि ये भी ऑपरेटर है। ठीक है, और साई, और ये आ गया आपका डीवी बराबर होता है किसके बराबर होता है? ये इसके बाद में इधर लिख दे रहा हूँ, आगे जगह नहीं। ठीक है, इधर किसके बराबर होता है? ए ऑपरेटर साई, और पूरे का ये स्टार, और इधर आ जाएगा आपका साइन, और ये आ जाएगा डी। ठीक है, ये इसका प्रतिबंध रहता है। इस प्रतिबंध को आप ऐसे भी ले सकते हो, मैं इसको इधर से हटा देता हूँ। ये प्रतिबंध आप दो तरंग फलन, जो तरंग फलन है यहाँ पर साई और साई स्टार दी हुई, दो तरंग फलन साई और साई स्टार। साई जो तरंग फलन है, साई स्टार क्या है, उसका कंजुगेट है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साई वन स्टार ए ऑपरेटर साइड डी विल। दो वेव फंक्शन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। बराबर क्या हो जाएगा? इधर ए ऑपरेटर साई वन, इसका क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्टार हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा? साइड, और यह आ जाएगा आपका डी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर कोई ऑपरेटर है आपका, लीनियर ऑपरेटर है, कोई रेखीय संकारक है, अगर इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है तो फिर उसे हम उस लीनियर ऑपरेटर को हर्मिट ऑपरेटर या हर्मिशियन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, कि हमने कहा अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं कराऊंगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि हर्मिट संकारक या हर्मिशियन ऑपरेटर सिद्ध कीजिए कि हर्मिट संकारक के आइगन मान, या हर्मिट संकारक का आइगन मान, किसी एक ही बात है। आइगन मान कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। वास्तविक का मतलब यहाँ पर क्या है? रियल होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बात में रियल, वास्तविक होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, चलिए इसका आंसर प्रूव करना है। चलो देखते हैं। माना कि कोई एक रेखीय संकारक ए कैप है,
माना कोई रेखीय संकारक ए कैप है जिसका ए कैप है, जिसका आइगेन मान, जिसका आइगेन मान लिखना ठीक, आइगेन मान क्या है, अल्फा है, तथा इस आइगेन मान के संगत, तथा इस आइगेन मान के संगत इस आइगेन मान के संगत, इस आइगेन मान के संगत आइगेन फलन, आइगेन फलन साइन, ठीक है। थ्योरी थी स्टार्टिंग थ्योरी को हमने लिख दिया है। कोई एक हमने लीनियर ऑपरेटर ए कैप मान लिया है और उसका जो आइगेन मान क्या मान लिया हमने, अल्फा है। अगर अल्फा का मतलब क्या है कि अगर ए ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर आप ऑपरेट करेंगे तो आपको कौन सी वैल्यू देगा, वो अल्फा देगा, ठीक है। यही तो आइगेन मान होता है ना, तो अल्फा आपको वैल्यू देगा। तो ठीक है, ये हमने लिख दिया। अतः ए कैप के आइगेन मान समीकरण से, आइगेन मान समीकरण से क्या हो जाएगा, ए कैप साइन अल्फा, ये तो होगा इसका। अरे आइगेन मान समीकरण का मतलब वो ये बता रहा है कि किस तरीके का इसका ऑपरेशन रहता है, तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। अगर ए ऑपरेटर जो कि लीनियर ऑपरेटर अभी हमने माना है, अभी हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, संकारक है, ठीक है। तो अभी हम मान लेंगे, अभी हमने सिर्फ क्या माना है, एक लीनियर ऑपरेटर माना है। अब हम इसको मानेंगे कि माना कि ए कैप एक रेखीय संकारक होने के साथ क्या है, एक हर्मिट संकारक भी है, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन को अप्लाई कराएंगे उसमें। तो ए कैप साइन कोई वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा आपको, क्या देगा, ये आपको एक आइगेन वैल्यू देगा अल्फा और एक वेव फंक्शन तरंग फलन साइन, ठीक है। इसको हो गया अपने समीकरण नंबर 1। अब हम ये मान के चलेंगे कि ए कैप क्या है, एक क्या है, हर्मिट संकारक भी है, ठीक है। इसको नीचे में लिख दूंगा, ठीक है। माना ए कैप एक रेखीय संकारक के साथ साथ रेखीय संकारक के साथ साथ हर्मिट संकारक भी है। हर्मिट संकारक भी है, तो फिर यह हर्मिट संकारक है तो फिर यह उस कंडीशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए देखें,
क्लियर कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो ए ऑपरेटर जो रेखीय संकारक था उसको हमने क्या मान लिया, हर्मिट संकारक भी है। तब ए ऑपरेटर निम्नलिखित प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलिए क्या प्रतिबंध हो जाएगा देख लेते हैं इसको। साई स्टार ए कैप साई डी बराबर ए कैप साई पूरे का स्टार और साई ये आ गया आपका डी। इक्वेशन नंबर उसको हमने 1 डाल दिया था, समीकरण जो था तो इसको हम डाल देंगे 2। इसको क्या डाल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब हम इसको पहले इसको सॉल्व करना है। यही तो हमें सिद्ध क्या करना है कि आइगेन सिद्ध कीजिए कि हर्मिट संकारक के जो आइगेन है वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो अब उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसकी पहले LHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS ले लीजिए। LHS ले लीजिए तो LHS लेंगे तो क्या आ जाएगा, साई स्टार ए कैप साई टी बराबर समीकरण 1 का यूज करेंगे तो ए ऑपरेटर साई पे ऑपरेट हो रहा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अल्फा साई के बराबर। किसके बराबर होती है, अल्फा साई। यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साई स्टार अल्फा साई और ये डी। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ए कैप साई बराबर अल्फा साई। ठीक है, उसके आधार पर ये आ गया हमारा। और थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा ये साई। अच्छा, अल्फा को बाहर निकाल दो। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन जो मान होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट है ना, नियतांक होता है। तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अगर उसका समाकलन करोगे तो समाकलन तो इसका है ना, साई स्टार और डी वी, ये आपका वेरिएबल रहता है। और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो अल्फा आ गया आपका बाहर। जो बचा हुआ उसको लिख देंगे साई स्टार साई और ये मिल गया आपको डी वी। और इसको ऐसे काट दीजिए। इसकी जो वैल्यू आ गई है वो किसकी आ गई, इसके बराबर। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। इसके बराबर आ गया समीकरण नंबर 3, इसके बराबर आएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब ये LHS को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे RHS को। तो अभी हम वापस समीकरण 3 और समीकरण जो 4 निकलेगा उनका मान समीकरण 2 में हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए जरा, अब LHS सॉल्व कर लिया हमने। अब RHS को हम सॉल्व करेंगे। RHS ले लीजिए, RHS ले लीजिए। ये राइट हैंड साइड है आपका, क्या आ जाएगा, स्टार साई और ये डी। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ए कैप साई का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी ए जो ऑपरेटर है वो किस पर ऑपरेट होगा, साई पर। क्या वैल्यू देगा, अल्फा आइगन वैल्यू देगा और आइगन फंक्शन कौन सा देगा, साई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, अल्फा साई और स्टार पूरे पर आएगा ऊपर, ध्यान रखना है इसका। और ये साई और ये आ गया आपका डी। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर ले। अब हम इस स्टार को यहाँ से हटा रहे हैं। इस स्टार को जब आप हटाओगे तो इंटीग्रेशन अल्फा स्टार और ये क्या हो गया आपका साई स्टार और ये साई और ये डी। ठीक है, अलग अलग करिए। अल्फा स्टार कोई कांस्टेंट है तो उसका
कंजुगेट, स्टार का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंजुगेट। आपको पता है मेरे से, ये अगर कोई साई फंक्शन है, ठीक है, तो फिर ये जो साई स्टार होगा वो उसका क्या कहलाता है, संयुग्म कहलाता है, कंजुगेट होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अल्फा जब हमने अलग अलग कर लिया तो अल्फा स्टार भी इसके लिए कांस्टेंट का वर्क करेगा, तो अल्फा स्टार को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, एक है साई पूरे का स्टार और ये साई, और इधर ये आ गया आपका डीवी बराबर नीचे बराबर, ठीक है, इसके बराबर आ गया। अल्फा स्टार बाहर कर दिया, साई स्टार, साई और ये डी, समीकरण नंबर आ गया आपका 4। 3 वो था, इससे पहले जो LHS का मान था, और जो 4 है किसका मान है, RHS का, ठीक है। समीकरण 4 किसका मान है, RHS का। अब देखिए जरा, समीकरण 3 और 4 दोनों का मान कहाँ रख देंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 3 में हमने LHS की वैल्यू निकाली और समीकरण 4 में इसकी वैल्यू निकाली RHS की, ठीक है। तो देखिए इसको नोट कर लेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए अब समीकरण 3 और 4 के मान कहाँ रखने हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 4 और समीकरण 3 के मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो क्या आएगा, देखिए LHS की वैल्यू क्या आई थी, RHS की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी ना, दोनों को एक तरफ लेके आएंगे, इधर लेके चलते तो क्या ज़्यादा जगह मिल जाएगी। अल्फा, ठीक है, बराबर क्या आ गया, 0। अब देखो कॉमन क्या है, ये जो फंक्शन इंटीग्रेशन जो है वो कॉमन है, तो इंटीग्रेशन वाले स्टेप को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ये बचा समीकरण डाल दीजिए इसको 5। अब समीकरण 5 से एक चीज़ तो क्लियर है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई 0 के बराबर है तो ये वैल्यू तो 0 कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन है और हमें पता ही नहीं है कि साई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वे फंक्शन का क्या वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, इनडेफिनिट है, ठीक है, अनिर्धारित है, और ये वैल्यू आपका फिक्स ही कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आपकी जो ब्रैकेट में ये वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर हो सकती है। तो समीकरण 5 से स्पष्ट है, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, इधर देख लेते हैं, ये वैल्यू 0 के बराबर है, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ये वैल्यू 0 होगी, अतः
अल्फा बराबर क्या मिला है, अल्फा स्टार। अब इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, आता इधर पूरा है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, मैं हटा दे रहा हूँ सर। देखिए जरा, देखो ये कंडीशन निकली है अल्फा और अल्फा स्टार, जहां अल्फा क्या है, आइगन मान, और अल्फा स्टार क्या होगा, आइगन मान का क्या है, अल्फा स्टार संयुग्मी। अब देखो जरा कि अल्फा आइगन मान और आइगन मान का संयुग्म दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो जरा देखिए, अब ये कंडीशन संभव कब है, जब अल्फा का मान कैसा हो, वास्तविक हो या फिर कैसा हो, इमेजिनरी काल्पनिक हो। जरा दोनों पे इस पर गौर कर लेते हैं। मान लिया हमने अल्फा की वैल्यू कैसी है, 2+3i, कितनी है, 2+3i, इमेजिनरी हमने मान ली, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है ना, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है। अब इसका अल्फा स्टार की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा स्टार की वैल्यू क्या निकलेगी, इसका संयुग्म क्या बन जाएगा आपका, 2 - 3i। क्या ये दोनों बराबर है, इससे हम ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस, ये हम नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि जब अल्फा का मान इमेजिनरी होगा, मिश्रित होगा, काल्पनिक होगा, तो हम अल्फा और अल्फा का स्टार बराबर नहीं लिख सकते। लेकिन अल्फा का मान कोई ऐसा रियल पार्ट हो, दो हो, कुछ भी हो, कोई रियल पार्ट हो, 10-15 सौ, ये सब रियल पार्ट है, तो अल्फा स्टार का मान क्या होगा भाई, स्टार किसको चेंज कर देता है, स्टार उसे चेंज करता है जिसके बाद आयोटा रहता है, उसी को। अब आयोटा है नहीं, चेंज क्या करेगा, कुछ नहीं, रियल पार्ट का इसका मान क्या होगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्टार। हो गया ना सिद्ध कि अल्फा और अल्फा स्टार तभी संभव है जब अल्फा आइगन मान कैसा हो, वास्तविक हो। बस यही तो हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि हर्मिट संकारक का जो आइगन मान होता है वो क्या होता है, वास्तविक। अब इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि, ठीक है, उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि, ठीक है, उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि, कॉल आ गया है, ठीक है, तो इसको हटा दो। तो उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट क्या है कि हर्मिट संकारक के जो आइगन मान होते हैं, आइगन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। हर्मिट संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। हर्मिट संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखो दो क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन तो इसी के क्रम में है, इसके बाद जो कराऊंगा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रूफ है कि सिद्ध कीजिए कि हर्मिट संकारक के आइगन मान के संगत जो आइगन फलन होते हैं वो परस्पर कैसे होते हैं, लांबिक होते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि हर्मिट संकारक
आइगेन मान के संगत हर बिट संख्या रख के आइगेन मान के संगत आइगेन फलन कैसे होते हैं? लांबिक होते हैं। लांबिक होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी हो गया, ये अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो इसको करना, नहीं तो मैं इसको कर रहा हूँ। लेकिन अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बाकायदा मुझे कॉलेज के व्हाट्सएप पर भेजना है या मुझे भी भेज सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन एक तरीके से मान लीजिए जैसे एक टेस्ट होता है, वो है आपका उसी फॉर्मेट में ये जो पढ़ा दिया है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन एक है, एक हेडिंग हम देंगे जो कि आपको सॉल्व करना है अपना, ठीक है। उसी नोट्स का फोटो खींच के नहीं भेजना, अलग से सॉल्व जो है इसको करते हुए हमको भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पता है आपको? कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव को समझाते हुए ये तो क्वेश्चन इसी क्रम में था जो अभी हमने पढ़ाया आपको इससे पहले। उस अगर ये आप सॉल्व कर पाते हैं तो करके मुझे भेजना, नहीं तो मैं तो कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपको 100% सॉल्व करना है, ठीक है। तो कॉम्पटन प्रभाव को समझाते हुए कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य या कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन विस्थापन तथा कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र, कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करो। व्युत्पत्ति करो, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको देखिए जरा, इसको आपको आज शाम को 3 बजे तक कॉलेज के व्हाट्सएप पर इसका पूरा सॉल्यूशन करके आपको भेजना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का 3 बजे तक शाम को, ध्यान रखना। वीडियो आपको मिल जाएगा लगभग 10:15 बजे तक आपके पास में होगा। उसको आपको पढ़ के सारे नोट्स भी बना के उसको अलग से सॉल्व करके इसको मुझे भेजना है। इससे संबंधित क्वेश्चन कभी मैं आपसे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। ये है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो कॉम्पटन है ये कराया भी मैंने, तो आज अब की बार जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कॉम्पटन वाला, तो कॉम्पटन में कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन विस्थापन जिसको बोलते हैं हिंदी में, और कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य H/m0c, ठीक है। और डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट इसको बोलते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा वही जो फॉर्मूला निकला था लास्ट में वो आपको निकालना है। अभी इसमें चाहो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो कि कॉम्पटन वो इलेक्ट्रॉन, प्रकृत इलेक्ट्रॉन के लिए दिशा जो थीटा की वैल्यू निकलती है tan थीटा के फॉर्म में, तो थीटा की जो वैल्यू निकलती है उसको भी आप उसको क्या कर सकते हो इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है उसमें कोई दूसरा क्वेश्चन देंगे, लेकिन आज आपकी इस बार के लिए आपको कॉम्पटन इफेक्ट दिया जा रहा है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करके हमको भेजेंगे, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर इसका भी सॉल्यूशन आप कर सकते हो तो इसको सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हो, ओके। थैंक यू।